हेलो एवरीवन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही एग्रीकल्चर इंडिया की लाइफलाइन रही है, जहाँ पे आज भी 70% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड जो है आपकी फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है और यही लोग इंडिया की जीडीपी में 17 से लेकर 18% का कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। इसका मतलब तो ये है कि जो एग्रीटेक सेक्टर है उसमें स्टार्टअप्स का एक ज़बरदस्त स्कोप यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आज के दौर में इंडियन फार्मर्स के लिए चीज़ें जो है पहले से काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे बात हो जाए क्लाइमेट चेंज की या फिर वाटर स्केर्सिटी की, प्राइस हाइक की। तो ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे इन इंडियन फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है आज के दौर में, और ऐसे वो कौन कौन से एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो कि यहाँ पे इन फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्रीटेक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करके जो आपका प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से इन्हांस किया जाए, एफिशिएंट किया जाए, जिसके वजह से जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे बढ़े और इसके वजह से जो लोगों की लाइवलीहुड्स है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्रीटेक का कॉन्सेप्ट है वो हर उस एस्पेक्ट के ऊपर लागू होता है जिसके वजह से जो एक्चुअल में इनपुट या फिर आउटपुट हो जाए एग्रीकल्चरल प्रोसेस में उसको इन्हांस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एप्लीकेशंस हो गए या फिर प्रैक्टिसेस हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए या फिर इसमें सर्विसेज भी आपके शामिल है। इंडिया में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसानों के लिए पहले के मुकाबले चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके साथ ही एक किसान के लिए आज के दौर में सिर्फ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करना वो जो है मुश्किल होता जा रहा है। इसके जो है कई सारे रीजंस है। पहला तो ये कि जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वो इंडिया में इस वक्त पे अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके वजह से कई सारे मैल प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन फार्मर्स के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि प्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन सब के अलावा एक किसान को यहाँ पे पुअर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की फैसिलिटी ना अवेलेबल होना जैसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपग्रेड हो रही है, लेकिन किसानों को यहाँ पे जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस ना होना या फिर जो एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिलना वक्त पे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसान को आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने सारे चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया उनको शुरुआत से ही एड्रेस करके टैकल करने का जो पोटेंशियल है वो एग्रीटेक स्टार्टअप्स के पास ज़रूर मौजूद है। इंडिया में जो एग्रीटेक सेक्टर है वो एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जहाँ पे इस सेक्टर में पूरा पोटेंशियल है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से बेनिफिट पहुँचा सकता है, जिसके वजह से इवेंचुअली जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऐसे 450 एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नास्कॉम का ये कहना है कि ये जो एग्रीटेक इंडस्ट्री है वो हर साल 25% से भी ग्रो कर रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की यहाँ पे मानो एक लहर सी चल पड़ी है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2013 तक इंडिया में जो एग्रीटेक सेक्टर है उसमें सिर्फ 43 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि काम कर रहे थे। वही आंकड़ा बढ़कर 2020 तक 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का हो चुका है। ये जो नंबर्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है, जिसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि रूरल एरिया में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके साथ ही जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट और सप्लाई चेन लॉसेज हुआ करते थे वो यहाँ पे घट चुके हैं। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो इस सेक्टर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पे माने तो दुनिया भर के एग्रीकल्चरल सेक्टर में 3.23 बिलियन डॉलर जो है वो अब तक इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 53 ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 313 मिलियन डॉलर्स रेज किए। मैं आपको बता दूं कि ये इतने बड़े जो फिगर्स हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक ह्यूज ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इन फिगर्स से ही जो यंग एंटरप्रेन्योरल माइंड्स है वो इंस्पायर होंगे और आगे चल के जो आपके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है उसमें भी काम करने को देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जो कि एग्रीटेक इंडस्ट्री में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका आता है निंजा कार्ड। तो निंजा कार्ड की शुरुआत साल 2015 में आशुतोष विक्रम, कीर्थेश्वरन,
शरत लोंगनाथन और उनके साथियों ने मिलकर की थी। निंजा कार्ट जो है वो एक B2B एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। निंजा कार्ट अपने इन हाउस एप्लीकेशन की मदद से जितने भी फूड प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि किसान हैं, उनको रिटेलर्स, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं कि निंजा कार्ट जो है वो एक फुल्ली इक्विप्ड सप्लाई चेन है जो कि हर रोज़ 7 शहरों में 12 घंटे के अंदर अंदर फार्मर्स से जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको लेकर जितने भी रिटेलर्स हैं और बिजनेसेस हैं उन तक पहुंचाता है। इस लिस्ट में जो दूसरा स्टार्टअप है उसका नाम है क्रॉपिन टेक्नोलॉजी। तो क्रॉपिन टेक्नोलॉजी एक AI लेड एग्रीटेक स्टार्टअप है जहां पे उसका फोकस ये है कि वो दुनिया के जितने भी एग्रीटेक इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं उनको हेल्प कर सके। अब वो हेल्प किस तरीके से करता है, तो भाई वो जो है यहाँ पे IoT और फील्ड इंटेलिजेंस को कंबाइन करके सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पिक्सल लेवल डेटा वो लोग ड्राइव करते हैं, उसको कंबाइन करके हर एक किसान की जो पर एकड़ वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। क्रॉपिन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कृष्णा कुमार ने की थी जहां पे उन्होंने आज तक 13 मिलियन एकर्स ऑफ फार्म लैंड को यहाँ पे डिजिटाइज किया है। इसके साथ ही 4 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स की जो जिंदगियां हैं उसको बेहतर बनाने में हेल्प किया है। इसके साथ ही उनका जो स्टार्टअप है उन्होंने 388 क्रॉप्स और 9500 क्रॉप की जो वेराइटीज़ है उसके डेटा को भी यहाँ पे गैदर किया है। इसके साथ ही क्रॉपिन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ये भी कहना है कि उनका जो एडेप्टेबिलिटी पे स्कोर है वो 92% का है और जो क्लाइंट रिटेंशन रेट है वो 98% का है। इस लिस्ट में जो तीसरा स्टार्टअप है उसका नाम है बीजक। तो बीजक की शुरुआत साल 2019 में दया राय, जितेंद्र बिदवाल, महेश जकोतिया और उनके साथियों ने मिलकर की थी। बीजक जो है वो इंडिया की एग्री वैल्यू चेन में सप्लायर्स और बायर्स के लिए एक B2B मार्केट प्लेस है। बीजक का एम यहाँ पे ये है कि जो आपका एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेडिंग में एक गैप है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, इस गैप को भरने के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। वहीं पे बीजक की जब से शुरुआत हुई है तब से उन्होंने अपने आप को 22 स्टेट्स, 400 रीजन्स और 80+ कमोडिटीज़ में एक्सपैंड किया है। अगर फ्यूचर की बात करें तो एग्रीटेक इकोसिस्टम में ऑलरेडी कई सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हैं उसके वजह से ये जो एग्रीटेक सेक्टर है वो आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचेगा। इसके साथ ही यहाँ पे कई और भी रीजंस है जैसे कि किसान जो है वो टेक्नोलॉजी को अब धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे हैं। वहीं पे स्मार्ट फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, वर्टिकल फार्मिंग जैसे जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है इसके वजह से जो एग्रीटेक सेक्टर है उसमें आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त बूम भी देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा गवर्नमेंट भी इस फील्ड में एक्टिवली काम कर रही है जहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो जितनी भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि उनको जो है इन्वेस्टर्स इजीली ढूंढ सके। इसका मतलब ये है कि आने वाले दशकों में जो किसान है उसकी स्थिति आज के मुकाबले 10 गुना बेहतर होगी। और जो हम लोग बाहर के देशों के किसानों की बात करते हैं कि कैसे उनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, कैसे वो लोग स्केल लेवल पे फार्मिंग करते हैं, कैसे वो लोग फार्मिंग से ही करोड़पति बन गए, शायद हम लोग भी ऐसे एग्जाम्पल्स आने वाले वक्त में इंडिया में ज़रूर देख पाएंगे। आगे दोस्तों आप लोग ज़रा हमें बताइए जो मैंने इन 3 एग्रीटेक स्टार्टअप्स के बारे में बात किया, क्या इनके अलावा और कोई ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, उनके बारे में आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबा देना है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।